Good morning, everyone. This is Poonam here from Vishwas School, Una. Dear students, I hope you all are fine. So, students, we are doing the chapter Power Sharing. We have already discussed about Belgium. Today, we will discuss about Sri Lanka. श्रीलंका एक आइलैंड नेशन है, सदर्न कोस्ट पे है तमिलनाडु के, और इसकी जो पॉपुलेशन है दैट इज अबाउट 2 करोड़. Like other nations in the South Asia regions, Sri Lanka has a diverse population. तो जैसे कि साउथ एशिया के बाकी रीजन्स हैं, श्रीलंका में भी डाइवर्स पॉपुलेशन है, मीन्स अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स के लोग रहते हैं वहाँ पे. Now we will do case study of Sri Lanka. Sri Lanka is an island nation. It is a few kilometers off the southern coast of Tamil Nadu. तो तमिलनाडु के साउथ साइड कुछ ही किलोमीटर्स पे है. तमिल्स नेटिव्स ऑफ श्रीलंका आर कॉल्ड श्रीलंकन तमिल्स. तो जो तमिल नेटिव है वहाँ पे रहने वाले उनको श्रीलंकन तमिल्स कहते हैं. इंडियन तमिल्स आर दोज whose forefathers came from India as plantation workers during the colonial period. तो कॉलोनियल पीरियड में प्लांटेशन वर्कर्स के रूप में जो लोग श्रीलंका में इंडिया से काम करने के लिए आए उन लोगों को इंडियन तमिल्स कहते हैं. काफी टाइम से वो लोग वहाँ पे रह रहे हैं, फिर भी वो लोग इंडियन तमिल्स ही कहलाते हैं. तो यहाँ पे जो एथनिक कॉम्पोजिशन है उसकी बात करेंगे. 74% पॉपुलेशन जो है वो सिंहलाज है, वो सिंहली लैंग्वेज बोलते हैं. इनमें से 18% तमिल स्पीकर्स हैं और जो बाकी हैं वो 8% अदर्स हैं. सो इट इज़ द एथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट रीजंस फॉर एलिनेशन ऑफ श्रीलंकन तमिल्स एंड मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका. सो स्टूडेंट्स, एलिनेशन मीन्स डिफरेंसेस, डिवीजन श्रीलंकन तमिल्स में क्यों हुई, उसके रीजंस क्या है, और मेजोरिटेरियनिज्म एक टर्म है, उसका क्या मीनिंग है. सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म इज हियर, दैट इज मेजोरिटेरियनिज्म. कि इसका मीनिंग क्या है. सो स्टूडेंट्स, इट इज अ बिलीफ that the majority community should be able to rule a country in whichever way it wants. कि जो किसी कंट्री में मेजॉरिटी में कम्युनिटी है वही रूल कर सकती है जिस तरह से भी वो चाहे, बाय डिसरिगार्डिंग द विशेस एंड नीड्स ऑफ द माइनॉरिटी. तो सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि उन लोगों को जो माइनॉरिटी में लोग हैं उनके राइट्स का कोई भी ध्यान नहीं रहता है. तो ये एक ऐसा बिलीव है उन लोगों का जिसमें वो लोग सोचते हैं कि जो कम्युनिटी मेजॉरिटी में है वही लोग कंट्री के ऊपर रूल करेंगे. तो इट इज कॉल्ड मेजोरिटेरियनिज्म. तो श्रीलंका में ऐसा ही हुआ. तो किस तरह से मेजोरिटेरियनिज्म श्रीलंका में हुआ, दैट्स वी विल डिस्कस नाउ. सो स्टूडेंट्स, श्रीलंका के इंडिपेंडेंट कंट्री बनने के बाद जब वहाँ पे इलेक्शंस हुए तो वहाँ पे सिंहलास जो कम्युनिटी थी उनको मेजॉरिटी मिली क्योंकि वो मेजॉरिटी में थे. बट अब क्या किया उन्होंने, वो गवर्नमेंट को डोमिनेट करना चाहते थे. तो ये जो गवर्नमेंट बनी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी वैसे तो, बट इन्होंने एक ऐसी सीरीज को अडॉप्ट किया जिसमें जो मेजॉरिटेरियन मेजर्स थे उनको अडॉप्ट किया गया. तो उसके लिए उन्होंने क्या क्या किया, दैट्स वी विल डिस्कस नाउ. देखिए, श्रीलंका एमर्ज्ड एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री इन 1948. तो इंडिया को कब मिली थी, 1947 में इंडिपेंडेंस, और आफ्टर दैट इंडिपेंडेंट कंट्री बना श्रीलंका 1948 में, पूरे एक साल बाद. डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट अडॉप्टेड अ सीरीज ऑफ मेजॉरिटेरियन मेजर्स टू अडॉप्ट अ सिंहला सुप्रीमेसी. तो देखिए, जो गवर्नमेंट थी वहाँ की वो डेमोक्रेसी है वहाँ पे, ठीक है. तो उन्होंने क्या अडॉप्ट किया, बट उन्होंने अडॉप्ट किया मेजॉरिटेरियन मेथड्स को, कि जो सिंहलास थे वहाँ पे वो सुप्रीमेसी में थे. 74% जो पीपल थे वो सिंहला स्पीकर्स थे, ठीक है. तो उन लोगों की मेजॉरिटी थी वहाँ पे, उन लोगों को सुप्रीमेसी दी गई, उन लोगों को बाकी लोगों से बेटर समझा गया. In 1956, an act was passed to declare Sinhala as official language. After that 1956 में एक ऐसा एक्ट पास किया गया जिसमें सिंहला लैंग्वेज जो थी उसको ऑफिशियल लैंग्वेज श्रीलंका की पास कर दिया गया, ठीक है. तो मीन्स उनकी लैंग्वेज जो थी वो ऑफिशियल लैंग्वेज बन गई. एंड द गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड सिंहला एप्लीकेंट्स फॉर यूनिवर्सिटी जॉब्स एंड गवर्नमेंट जॉब्स. उसके बाद जो सिंहला कम्युनिटी थी उसके लिए प्रेफरेंशियल पॉलिसीज़ बनाई गई, मतलब हर पॉलिसी में उनको ही प्रेफरेंस दी गई. इसमें जो सिंहला एप्लीकेंट्स थे यूनिवर्सिटी पोजीशंस के लिए, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, उनको स्पेशल राइट्स दिए गए. तो ये भी एक प्रॉब्लम बनी आपस में जो डिफरेंसेस हुए श्रीलंकन तमिल्स में और इंडियन तमिल्स के बीच में. तो अंडर न्यू कॉन्स्टिट्यूशन इट वाज स्टेटेड दैट द स्टेट शैल प्रोटेक्ट एंड फोस्टर बुद्धिज्म. सो इन रीजंस की वजह से श्रीलंकन तमिल्स और
इंडियन तमिल्स के बीच में आपस में उनमें डिफरेंसेस क्रिएट हो गए। तो अब ये जो मेजॉरिटेरियन पॉलिसीज थी इनके रिजल्ट्स क्या निकले, दैट्स वी विल डिस्कस नाउ। सो नाउ वी विल डिस्कस कि देखिए इनके रिजल्ट्स क्या निकले। मेजॉरिटेरियन जो पॉलिसीज थी उनको अडॉप्ट किया गया श्रीलंका में, तो बहुत खराब रिजल्ट निकले उसमें। तो देखिए लॉन्च पॉलिटिकल पार्टीज एंड स्ट्रगल्स फॉर रिकॉग्नाइजिंग तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। सबसे पहले तो जो मेजॉरिटेरियनिज्म पॉलिसीज थी इससे डिफरेंसेस बढ़ गए श्रीलंकन तमिल्स में और बाकी लोगों में। तो उनके जो आपस में रिलेशंस थे कम्युनिटीज़ के वो बहुत ज़्यादा खराब हो गए। डिमांडेड ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी मीन्स द राइट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। तो देखिए इसका ये रिजल्ट हुआ कि वो अपनी गवर्नमेंट की डिमांड करने लगे, और जो थाउजेंड्स ऑफ पीपल थे दोनों कम्युनिटीज़ में आपस में उनमें सिविल वॉर स्टार्ट हो गया और बहुत सारे लोग इसमें उनकी डेथ हो गई। उन्होंने अपने रिलीजन को जो कि बुद्धिज़्म था श्रीलंकन तमिल्स का उसको भी स्पेशल प्रेफरेंस दी, जबकि जो इंडियन तमिल्स थे वो हिंदू थे या मुस्लिम थे, तो वहाँ पे भी उन्होंने प्रोटेक्ट किया अपने बुद्धिज़्म रिलीजन को। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वाज फॉर्म डिमांडिंग एन इंडिपेंडेंट तमिल इलम। तो मीन्स वो एक अलग से डिफरेंट तमिल स्टेट की डिमांड कर रहे थे। जो पॉलिटिकल पार्टीज थी, ऑर्गेनाइजेशंस थी, उनकी फॉर्मेशन हुई नॉर्थ एंड ईस्ट श्रीलंका में। ओके तो सिविल वॉर के कारण भी बहुत सारे लोग, जब बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई और बहुत सारे लोग फोर्स्ड हुए कंट्री को छोड़ने के लिए। तो इस तरह से मेजॉरिटेरियनिज्म की पॉलिसी को अपनाने के रिजल्ट्स बहुत खराब हुए। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट accommodation in Belgium in our next video. Thank you. Have a nice day.